पुलिस हर प्रकार से सुरक्षा करके लोगों को रोक रही थी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक हमारा मर्यादा, हमारा सनातन खतरे में नहीं है, हमारे लोगों ने कहा नहीं हम अयोध्या जरूर चलेंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे। लोगों ने जिस दिन सूचना हुई थी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस दिन लाखों राम भक्त अयोध्या के अंदर में विराजमान हो गए थे। उन राम भक्तों में मगहर की भी एक बड़ी भूमिका रही। हमारे बैजनाथ वर्मा जी यहाँ संघ के संघ चालक हैं। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता ने आज राम भक्त को मंदिर बनवाने के चल दिए थे। गोलियां चली, इतनी गोलियां चली कि अयोध्या की सड़कें लाशों से पट गई, नदियां खूनों से रंग गई। लोगों को लगा अब आंदोलन खत्म हो गया, कौन जान देने आएगा, कौन मरने आएगा, घर में राम की पूजा कर लेंगे। सब सामान्य परिवार के लोग थे, लाशें गिनने के लिए नहीं अवसर मिलता था, सरयू जी में फेंक दिए जाते थे, अनेकों प्रकार का तंत्र हो जाता था। बंधुओं, ऐसी स्थिति बन गई थी कि चारों तरफ जहां जय श्री राम होना चाहिए वहां चित्कार होने लगा। हमारे कुछ घायल और राम भक्तों की टोलियों ने, किसी के पैर में गोली लगी थी, किसी के हाथ में गोली लगी थी, लोगों ने घायलों की टोली अयोध्या में पड़ी हुई थी। उन राम भक्तों में हमारे क्षेत्र के भी लोग रहे होंगे। पुलिस के लोगों ने कहा लौट जाओ, क्यों जान देने पर उतारू हो, तुम्हारे नेतृत्व ने निर्णय बदल दिया है, अब राम का मंदिर नहीं बनेगा, घर जाओ, घर में राम की पूजा करो, मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनाने का सपना छोड़ दो, मंदिर नहीं बन सकता। तुम्हारे लोगों ने, अशोक सिंघल जी को चोट लग गई है, सब लोगों ने निर्णय बदल दिया है, मंदिर नहीं बनेगा। हमारे पुरखे रहे थे, उन्होंने संकल्प लिया था, किसी के हाथ में गोली लगी थी, किसी के पैर में गोली लगी थी, लोगों ने कहा पीछे चले जाओ, क्यों लाठी गोली खा रहे हो। हमारे पुरखों ने कहा था, किसी के हाथ में गोली, पैर में गोली लगने के बाद हमारे पुरखों ने कहा था लाठी गोली खाएंगे, पीछे नहीं हम जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने संकल्प लिया था, हमारे पुरखों ने संकल्प लिया था, आज मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मैं सभी मगहर वासियों को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप चलिए। अब तक आपके भगवान डाट में विराजते थे, तिरपाल में विराजते थे, आंखों से आंसू बहते थे जब अयोध्या जाते थे, लेकिन मेरे बंधुओं अब तक हमारे भगवान जो डाट में विराजते थे, हमारे पुरखों के आशीर्वाद से वो भगवान 22 तारीख से डाट में नहीं ठाट में विराजमान होंगे, ठाट से विराजमान होंगे। राम जी को सबसे बड़ा घर मिल गया है, सबसे बड़े घर में 22 तारीख को राम जी विराजमान होंगे। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। मेरे बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारे पुरखों के त्याग और तपस्या के बल पर दिन मिला है, इसलिए हम भी संकल्प लेते हैं, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काम नहीं पूरा होगा तब तक हम संकल्प लेते हैं, तब तक अपना काम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ अश्विनी गुप्ता जी ने योजना बनाया, नहीं हम हर राम भक्तों को जगाएंगे। इतने बड़े त्याग को हम कैसे, इतने बड़े तपस्या को, इतने पुरखों के बलिदान को हम कैसे समाज को बताएं। इसलिए आज की ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं आप सभी को इस शोभा यात्रा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूं कि आगामी